कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बदलता जरूर है। जिस प्रकार रात की गहराई कभी सुबह की रोशनी को रोक नहीं सकती, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, समय की चाल उसे बदलने के लिए ही आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो वह केवल यह देख रहा होता है कि क्या तुम उठने की हिम्मत रखते हो। समय सदा एक सा नहीं रहता, परंतु जब मनुष्य स्थिर रहता है, धैर्य में डटा रहता है, तब वही समय उसके चरणों में झुक जाता है। जो समय के साथ चलता है वह एक दिन समय से आगे निकल जाता है। कभी मत भूलो, जीवन के प्रत्येक क्षण में एक नया रंग छुपा होता है और ये रंग तुम्हारे धैर्य, विश्वास और कर्म से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख में रोता है वह कमजोर नहीं होता, वह केवल इंसान होता है। लेकिन जो दुख में भी मुस्कुरा लेता है वह आत्मा के स्तर पर स्वयं से जुड़ जाता है। समय जब तुम्हारे विरुद्ध चलता है तब वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा धैर्य कितना गहरा है, तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा है और तुम्हारा आत्मबल कितना मजबूत है। आज जो खो गया, हो सकता है वो कल तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगड़ गया है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि कुछ नया बनने वाला है। टूटना अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत का संकेत है। समय का चक्र सदा घूमता है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर होगा और जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है। इसलिए न तो घमंड करो और न ही निराशा पालो। जब जीवन तुम्हें थका देता है तो यह मत समझो कि तुम हार गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाना हार नहीं होती, थक कर रुक जाना हार होती है। जो चलना जारी रखता है, समय उसी के चरणों में आकर झुकता है। जीवन का हर दुख एक बीज होता है जो आने वाले सुख की फसल को जन्म देता है। जब समय तुम्हें रुलाए तब याद रखना कि वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई पैदा कर रहा है जिसमें आनंद का समुद्र समा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं तो चिंता मत करो। अपने कर्म को परिस्थितियों के अनुसार बदलो, पर अपने विश्वास को नहीं। समय एक शिक्षक है, वह सिखाता है बिना बोले, बदलता है बिना चेतावनी दिए और लौटता है बिना बताए। तुम बस अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपना मन स्थिर रखो और अपने हृदय को शांत रखो। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो उन्हें समझाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके कर्म सच्चे होते हैं समय उन्हें स्वयं प्रमाणित करता है। तुम्हारी चुप्पी को समय गूंज बना देता है और तुम्हारे धैर्य को विजयी बना देता है। हर एक क्षण जो तुम सहते हो वह तुम्हें अगली ऊंचाइयों के लिए तैयार करता है। कभी किसी की उपेक्षा से टूट मत जाना, क्योंकि जो तुम्हें न पहचान पाए वह समय को नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझता तो वह अभी उस समय में नहीं है जहां तुम्हारी चमक दिखाई दे सके। बस अपने आप को निरंतर निखारते रहो, क्योंकि जब समय का चक्र घूमेगा वही लोग तुम्हें देखकर चमत्कृत होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम टूटते हो उतना अधिक तुम्हारे भीतर प्रकाश प्रवेश करता है। समय हर जख्म को भरता है, लेकिन वह उसे स्मृति बनाकर छोड़ता है ताकि तुम कभी भूल न सको कि तुमने कितनी दूर तक संघर्ष किया। समय जब बदलेगा तो वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलेगा, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की गहराई को भी निखार देगा। और याद रखो, जब समय तुम्हारे साथ नहीं होता तब भगवान तुम्हारे और भी करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से कोई नहीं समझता तब मैं समझता हूं। जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं तुम्हारे भीतर आ जाता हूं। समय बदलता है, लेकिन जो सच्चे हैं वो सच्चे ही रहते हैं। इसीलिए स्वयं को कभी कम मत आंकना, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान चाहे जैसा हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है। जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें किसी ने दर्द दिया है तो यह मत सोचो कि वह जीत गया। उसने केवल अपने कर्म को बोया है और समय उसके लिए वही फल लाएगा। बोल मीठे हों या कटु, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये दिलों में असर छोड़ते हैं।
लेकिन जब आत्मा से निकले शब्दों में करुणा होती है तब वो सीधा हृदय से टकराते हैं। बहुतों के पास बोलने की ताकत होती है, पर कुछ ही लोग वो होते हैं जिनके शब्द मरहम बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी की मधुरता वो सेतु है जो बिखरे हुए मनों को जोड़ सकती है। और जब इंसान अपने ही शब्दों में कड़वाहट भर ले तब उसका सबसे मीठा सच भी कसैला लगने लगता है। जीवन की यात्रा में ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि शब्दों की मिठास ही आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। तुम्हारी रातों की नींद सिर्फ थकान से नहीं जाती। बेचैनी जब दिल में घर बना लेती है तो आंखें खुली रहकर भी सोने का अभिनय करती हैं। लेकिन वहीं एक शांत आत्मा को सिर्फ हवा का एक कोमल झोंका भी विश्राम दे जाता है। बेचैन आत्माएं हर उस चीज को पकड़ना चाहती हैं जो अस्थायी होती है, और शांत आत्माएं हर उस चीज को जाने देना जानती हैं जो कभी स्थायी थी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर से आती है, और जब तक तुम्हारा हृदय खुद से लड़ता रहेगा तब तक तुम्हें सारा संसार शत्रु लगेगा। कभी खुद को गिरते हुए देखना और फिर खुद को ही संभालते देखना, वहीं से असली आत्मविश्वास उपजता है। आत्मबल कोई दिया नहीं जो बाहर से जलाया जाए, वो ज्वाला है जो भीतर की तपस्या से जलती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल रही हो और तुम फिर भी चुपचाप अपने कर्म में लगे रहो, तभी सच्चा आत्मसम्मान उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हारे साथ चलने का साहस नहीं करेगा। आत्मविश्वास वह बीज है जिससे जीवन का सबसे मजबूत वृक्ष तैयार होता है, और वह वृक्ष वहीं छांव देता है जिसमें आत्मा को सुकून मिलता है। कुछ लोग जीवन भर समस्याओं की जंजीरों में खुद को बांध लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन किस्मत कभी धोखा नहीं देती, वो तो सिर्फ उस पल में चुप हो जाती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या से हारने वाला व्यक्ति खुद की आत्मा का गला घोंट देता है, लेकिन जो समस्या में भी समाधान खोजता है वह अपनी तकदीर को नए रंग में रंगता है। जीवन में जो झुक जाता है वह सिर्फ हारता नहीं, वह सीखता भी है, और जो हर बार टकराता है वह सिर्फ टूटता नहीं, वह खुद को मजबूत करता है। रिश्तों का बोझ तब बनता है जब भावना मर जाती है और साथ सिर्फ आदत बन जाती है। जहां प्रेम नदी की तरह न बहे वहां संबंध सिर्फ दिखावा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे रोको नहीं, क्योंकि मजबूरी से निभाया गया रिश्ता आत्मा पर बोझ बनता है। अगर किसी की भावना बार बार लौट कर आए तो समझो वो सच्चा है, और अगर कोई बिना बोले दूर चला जाए तो उसे जाने दो। आत्मा को रोकने से नहीं, समझने से जुड़ाव मिलता है। हर बार गिरने वाली बारिश की बूंदें अगर फिर से आसमान छूने की चाह न रखती तो धरती कभी महकती ही नहीं। यह वही भावना है जो इंसान को बार बार टूटने के बाद भी जोड़ती है। वो लोग जो चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, दरअसल वही लोग अपने भाग्य को अपनी हथेलियों पर लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पैर की चोट रास्ते दिखाती है और मन की चोट संबंधों की सच्चाई। और जब मन टूटता है तब आत्मा सिखाती है कि किससे अब जुड़ना है और किससे नहीं। लोग तुम्हारे अच्छे कर्म भूल जाएंगे, पर एक गलती को पूरी उम्र ताना देंगे। यही समाज की विडंबना है। तुम्हारे बारे में जब अच्छाई सुनी जाती है तो लोग संदेह करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बुराई सुनते हैं तुरंत भरोसा कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य को जानो, क्योंकि दुनिया के सत्य बदलते रहते हैं। सत्यापन की उम्मीद करना व्यर्थ है। आत्म सत्य से जुड़ जाओ। जब तुम्हारा रास्ता सच्चा हो तो किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी तब नहीं आती जब तुम उसके पीछे भागते हो, वो तब आती है जब तुम उसे अपने कर्म में बुनते हो। काम में जब आनंद जुड़ जाता है तब वो बोझ नहीं लगता, वह साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो वह मृग तृष्णा बन जाएगी, पर अगर खुश होकर काम करोगे तो वह हर कर्म में चमकने लगेगी। सफलता उन्हीं के पास जाती है जिनके कर्म में मौन आनंद झलकता है। और इस संसार में जब तुम खुद के लिए मुस्कुराने लगो तभी समझना कि तुमने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की है, क्योंकि आत्म शांति, आत्मबल और आत्म संतुलन, ये तीनों ही जब एक साथ मिल जाते हैं तब इंसान न तो भीड़ में खोता है और न अकेले में टूटता है।
हर इंसान अपने मन में कुछ न कुछ ऐसा छिपाए बैठा होता है जिसे शब्द नहीं मिलते, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चुपचाप भीतर ही भीतर आत्मा को कुरेदते रहते हैं। लेकिन सबसे गहरे घाव वही होते हैं जो मुस्कान के पीछे छिपा लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में बोझ हो और जुबां पर मौन, तो समझो आत्मा संवाद कर रही है, और जब दुनिया सवाल करने लगे तब उत्तर मौन ही होता है, लेकिन वो मौन जिसमें सम्मान हो, न कि संकोच। संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां हर कोई अपने मतलब की बात सुनना चाहता है, पर किसी की सच्चाई सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सत्य का स्वाद मीठा नहीं होता, पर वह आत्मा को शुद्ध करता है। वह कड़वाहट नहीं, चेतना का अमृत है। लेकिन यही अमृत तब झर बन जाता है जब वह उन कानों में जाता है जो सिर्फ प्रशंसा सुनने के आदी होते हैं। हर वो रिश्ता जो भावना से नहीं, आदत से निभाया जाए, वह धीरे धीरे आत्मा को थकाने लगता है। क्योंकि रिश्ते बोझ नहीं होते, वो पुल होते हैं जो दो आत्माओं को जोड़ते हैं, और जब वह पुल ही कमजोर हो जाए तो दूरी बढ़ना तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम की स्वतः धारा न हो, वहां रिश्ता नदी नहीं, दलदल बन जाता है, और दलदल में चाहे जितना भी प्रयास करो, वहां गति नहीं होती, सिर्फ थकावट मिलती है। तुम चाहकर भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लोग तुम्हारे शब्दों में दोष ढूंढते हैं, तुम्हारे मौन में अभिमान ढूंढते हैं, और तुम्हारे कर्मों में स्वार्थ खोजते हैं, और इस भ्रम में वे खुद अपने ही शुभ चिंतकों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर बार गलत समझे जाने के बावजूद अपने भीतर की सच्चाई से नहीं डिगता, वही अपने जीवन को साधना बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक पवित्र है जब तक वह भय से नहीं, विवेक से लिया जाए, और बोल तब तक सुंदर हैं जब तक वे चोट नहीं, चेतना देते हैं। इसलिए शब्दों में मिठास और मौन में संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति न समय पर बोलता है और न समय पर चुप होता है, वह जीवन में स्वयं का मार्ग ही खो बैठता है। हर मनुष्य के भीतर एक नदी बहती है, वह नदी जो रुकावटों से डरती नहीं, रास्ता खुद बनाती है, और यही जीवन है, कभी चट्टान की तरह कठोर तो कभी पानी की तरह सरल। लेकिन जो बहना जानता है वही पहुंचना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दर्द से डर गया वह सीख से दूर गया, और जो सीख गया वह फिर टूटकर भी दोबारा उठ गया। जिंदगी की एक सबसे बड़ी सीख यही है कि हर चीज को पचाना सीखो, चाहे वह तारीफ हो या तिरस्कार, धन हो या दुख, सच्चाई हो या रहस्य। क्योंकि जो भीतर रच जाए, अगर जीवन में कभी कोई ऐसी बात बुरी लग जाए जो किसी ने कही हो, तो सबसे पहले यह देखो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए मूल्यवान है या वह बात। अगर बात बड़ी है तो व्यक्ति को जाने दो, और अगर व्यक्ति बड़ा है तो बात को जाने दो। जीवन की दिशा तब तय होती है जब हम अपने चयन में स्पष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने ही विचारों का भार उठाए घूमता है। थकावट हमेशा शरीर की नहीं होती, कभी कभी वह उन अधूरे विचारों की होती है जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देते और हर दिन तुम्हें मुस्कुराने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार बोझ बन जाएं, उससे पहले उन्हें दिशा दे दो, नहीं तो वही विचार एक दिन तुम्हारे पंख काट देंगे। तुमने कभी उस मुर्दे की आत्मा के विचारों को सुना है जो चार कंधों पर जाते समय बस इतना सोचता है, काश एक कंधा जीते जी मिला होता तो यह अंतिम सफर इतना अकेला ना होता। यही विडंबना है। लोग साथ चलते हैं पर सहारा नहीं देते, प्यार करते हैं पर समझते नहीं, बातें करते हैं पर सुनते नहीं। कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि आशा तब सुंदर होती है जब वह खुद से हो, किसी और से नहीं। जो तुम्हारे कर्मों को समझे बिना ही तुमसे अपेक्षा रखे, वह कभी तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सकता, और जो बिना अपेक्षा के भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक तप है, और हर तप में एक अग्नि होती है जो तुम्हें बाहर से नहीं जलाती बल्कि भीतर से शुद्ध करती है। इसलिए संकट आए तो रोना मत, उन्हें सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि जो कष्ट तुम्हें दुख देता है वही अंततः तुम्हें वो दृष्टि देता है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी थी। जो जीवन हमने चुना है वो शायद वह जीवन नहीं है जो आत्मा ने चाहा था, क्योंकि इस बनावटी जमाने में हम हर दिन कुछ खोते हैं, कभी सच्चाई, कभी अपनापन, कभी खुद को।
और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आईना तो सामने होता है पर चेहरा हमारा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम इतने बदल जाओ कि खुद को पहचान न सको, तब समझो तुमने जिंदगी नहीं, समझौता जी लिया है। तुम्हारी खामोशी जितना कुछ कहती है उतना कोई शब्द नहीं कह पाते। और कई बार सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम किसी ऐसे इंसान की आंखों में खुद को गलत साबित होते देखो जिसे तुमने हर बार सही साबित किया था। लेकिन यह दुनिया नजर नहीं, नजरिया देखती है, और नजरिया हमेशा अपने मतलब से तय होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हारे अपने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर अच्छाई है तो उसे बरसात की तरह बांटो, लेकिन छतरी भी साथ रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ भीगने का दिखावा करती है, गीला कोई नहीं होना चाहता। जो रिश्ते केवल कहने को हों और निभाने में बोझ बन जाएं, उनसे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान होता है। क्योंकि वो परिंदे जो तुम्हारे आंगन में पले हों लेकिन किसी और की छत को देख उड्डडी एज जाएं, उन्हें पकड़ देना नहीं चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए। हर उड़ान वफादारी की नहीं होती, कई उड़ानें स्वार्थ के पंखों से भरी होती हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहचानेगी, तुम्हारी भाषा से परखेगी और तुम्हारी खामोशियों से गलत समझेगी, लेकिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों से जानेगा। इसीलिए हर बार जब तुम खुद को टूटते हुए पाओ तो याद रखना, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है वो बिखर नहीं सकती, बस कुछ देर थम सकती है। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर ताकतवर बनते हैं और कुछ लोग तुम्हारी मजबूती देखकर असहज हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मौन लोगों को चुभने लगे तब समझो तुम्हारा व्यक्तित्व तेज हो गया है, क्योंकि चुप रहने वाला हर बार कमजोर नहीं होता। कई बार वह इतनी ऊंचाई पर होता है कि नीचे की आवाज सुनाई नहीं देती। अक्सर लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी बातों में अपनी सुविधा ढूंढते हैं, और जब बात उनके मन मुताबिक न हो तो वो तुमसे नहीं, तुम्हारी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। पर सच्चाई कभी हारती नहीं, बस देर से स्वीकार की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आलोचना में शिक्षा और प्रशंसा में चालाकी दिखे तो उस समय चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर उम्मीद एक अदृश्य डोर होती है जो तुम्हें बांधती है और फिर वहीं सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जितना तुम दूसरों से चाहते हो उतना ही खुद से मांगो, क्योंकि जब तुम अपने लिए वो बन जाते हो जो तुम दूसरों से बनवाना चाहते थे, तब जीवन में तुम्हें किसी से भी शिकायत नहीं रहती। ध्यान रखना, सफलता तुम्हारे पास चुपचाप आएगी, लेकिन असफलता सबको तुम्हारी तरफ इशारा करवाएगी। और जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, तब अगर तुम अपने साथ खड़े रह सको, वही आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता वह जादुई आईना है जिसमें सच्चा चेहरा सबसे पहले खुद को दिखता है। बाकी सब तो बस तालियां बजाते हैं या पीठ पीछे हंसते हैं। कभी किसी के शब्दों को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को चुरा ले, क्योंकि दुनिया के शोर से ज्यादा खतरनाक होता है भीतर की खामोशी जो खुद पर विश्वास तोड़ दे। याद रखना, जो तुम्हारे कर्मों का मूल्य नहीं समझते, उनके शब्दों से अपनी आत्मा की कीमत तय मत करो। शब्दों से नहीं, कर्मों से रिश्ता बनाओ, और रिश्ते से नहीं, भावनाओं से जुड़ो, क्योंकि वह प्रेम जो दिखावे का हो वह एक दिन तमाशा बन जाता है, और वह आत्मीयता जो मौन में हो वो कभी भी नहीं टूटती। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां प्रश्न नहीं होते, और जहां प्रश्न हो वहां प्रेम नहीं बचता। हर बार तुमसे माफी मांगने वाला जरूरी नहीं बदल गया हो, और हर बार मुस्कुराने वाला जरूरी नहीं खुश हो। इंसान को समझने के लिए उसके शब्द नहीं, उसकी आंखें पढ़ो, क्योंकि दर्द कभी बोलकर नहीं आता, वह तो चुपचाप आंखों से रिश्ता है। जैसे एक जहाज एक छोटे से सुराख से डूब सकता है, वैसे ही जीवन एक छोटी सी आदत, एक झूठी अपेक्षा या एक अधूरी बात से डगमगा सकता है। इसलिए हर छोटी चीज को नजरअंदाज मत करो, चाहे वह अपने विचार हों या अपने व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा होता है जो खुद की कमियों को रोज पहचानता है और हर दिन थोड़ा खुद को बेहतर बनाता है। तुम्हारे साथ चाहे जो हुआ हो उसे भूल जाओ, लेकिन उस अनुभव को मत भूलो जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। वह इंसान मत बनो जिसे सब याद रखें,
वह इंसान बनो जिसे हम सुख समझ बैठे हैं। वह दरअसल सुविधाओं का भ्रम है, क्योंकि असली सुख तो तब आता है जब आंखों में अपनापन हो और हाथों में किसी अपने का हाथ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दौलत से सच्चा सुख खरीदा जा सकता तो धनियों के महल आंसुओं से भीगे न होते। जीवन की सबसे गहरी तृष्णा धन नहीं, दिल से जुड़ी भावना है जिसे कोई बाजार नहीं बेच सकता। हर वह रिश्ता जिसमें सिर्फ लेना हो और देना कुछ नहीं, वह सौदा होता है, संबंध नहीं। और जहां सौदे हों वहां विश्वास नहीं पलते, सिर्फ मतलब पलते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने रिश्तों को समय दिया उसने असल में जीवन को पूजा दिया। जो फैसले आसान लगें अक्सर वो तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां सब गए, लेकिन जो फैसले कठिन हों वो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम पहले कभी नहीं थे। और वहीं असल आत्मविकास होता है। खुद को परखने का सबसे सही समय वही होता है जब तुम असमंजस में हो, क्योंकि वहीं से रास्ता बनता है या खुद रास्ता बनाना पड़ता है। पैसा कभी तुम्हारी पुकार से नहीं आता, वह तुम्हारे प्रयास की आहट सुनता है। जो बैठे रहकर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं वह अक्सर उन लोगों से हार जाते हैं जो खुद अपने जीवन का चमत्कार बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हाथ जोड़कर मांगता है उससे बड़ा वह है जो वही हाथ कर्म में जोड़ता है। जिसे तुम अपना मानते हो वह अगर तुम्हारे दुख में मौन रहे तो समझो वह अपनापन सिर्फ शब्दों तक सीमित था। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं में सच्चाई ढूंढे वह भले ही पराया हो पर आत्मा का अपना होता है। इसलिए हित और अहित का निर्णय खून से नहीं कर्म से करना चाहिए। कभी किसी को मुस्कुराने का अवसर मिले तो उसे मत चूकना, क्योंकि वह मुस्कान जिसे तुमने दिया वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगी। शायद किसी कठिन दिन में जब तुम्हें खुद मुस्कुराने की वजह न मिले। और श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्ची मुस्कान जीवन के सबसे गहरे घावों की मरहम बन सकती है। रिश्ते तब नहीं चलते जब हम साथ सो जाएं, बल्कि तब चलते हैं जब हम एक दूसरे के सुख दुख को बिना कहे समझ जाएं। वही संगत तुम्हारी गाड़ी को आगे ले जाती है, जो तुम्हारे साथ की रातों को रोशनी देती है, न कि अंधेरे बढ़ाती है। इसलिए संगत चुनने से पहले अपने मन की आवाज सुनो, न कि समाज की। हर वह व्यक्ति जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाए उसके पीछे भागना आत्मा का अपमान है। खुद को प्रेम देना भी जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सम्मान नहीं दे पाता वह दुनिया से भी सम्मान की आशा छोड़ दे। स्वाद छोड़ दो तो शरीर शांत होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्ते शांत होते हैं, और चिंता छोड़ दो तो मन शांत होता है। जीवन वही है जिसमें लाभ शांति से बढ़े, न कि दिखावे से। इसीलिए अपने वजूद की कीमत कभी दूसरों की नजरों से मत तय करो, क्योंकि जो तुम्हें असल में जानते हैं उन्हें तुम्हारी कीमत बताने की जरूरत नहीं। कभी आंखों में आंसू हों तो शर्म मत करना, क्योंकि जो दिल रोता है वह जिंदा है। लेकिन अगर शब्द कम होने लगे तो समझो आत्मा थक गई है, और जब आत्मा थक जाए तब श्री कृष्ण का स्मरण ही उसकी ऊर्जा है। वो शक्ति जो हर टूटी हुई आत्मा को संभालती है, बस मौन में, प्रेम में और विश्वास में। जो वक्त तुम्हारे साथ हंसता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा है, लेकिन जो वक्त तुम्हारे साथ रोता है उसे कभी खो मत देना। बुरे वक्त में अपनों की पहचान नहीं होती, अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे अंधेरे में दिए जलाएं वही असल रिश्ते होते हैं। जो रिश्ते घड़ी देते हैं वो वक्त नहीं देते, और जो वक्त देते हैं वो तोहफे की जरूरत नहीं समझते। इसीलिए आज की दुनिया में कीमतें चीजों की नहीं, भावनाओं की समझो। हर वो प्रेम जो समय नहीं देता वह एक दिन सिर्फ स्मृति बनकर रह जाता है। भावनाओं में बह जाना सरल है, बुद्धि से सोचना कठिन। पर जो जीवन को बुद्धि से नहीं जीते वे हर बार भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया धोखा दे गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए कोई बाहरी शत्रु नहीं बचा। बुरा वक्त किसी जादूगर से कम नहीं होता। यह उन चेहरों से नकाब हटा देता है जिन्हें तुम वर्षों से अपना समझते थे। और जब तुम एकदम अकेले खड़े हो जाते हो तभी ईश्वर तुम्हें वह ताकत देता है जो भीड़ में तुम्हें कभी नहीं मिली थी। कभी प्यार के लिए भीख मत मांगो, क्योंकि आत्मा को गिरवी रखकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता।
और जिस प्यार में आत्मसम्मान न हो वह प्रेम नहीं, व्यसन होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम तुम्हें भीतर से तोड़ दे उससे अच्छा है तुम अकेले ही खिल जाओ। जहां तुलना शुरू हो वहां अपनापन धीरे धीरे दम तोड़ देता है। जब तुम दूसरों की रोशनी से अपने अंधेरे को मापने लगो तो समझो आत्मा का सूरज कहीं खो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते रहोगे तब तक तुम भीतर से कभी नहीं चमकोगे। जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, जब वही तुम्हारे लिए कुछ न निकले तब आत्मा की दीवारें दरकती हैं। लेकिन यही तो जीवन की सबसे मूल्यवान सीख है। किसी के लिए अपना सब कुछ बना देने से पहले यह जान लो कि वह तुम्हारा कितना है, और जब टूट कर भी मुस्कुरा सको तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें थाम लिया है। चुप रहना कभी कभी आवाज से भी ज्यादा कह जाता है। जब भीतर कुछ ऐसा टूटे जो शब्दों से बयान न हो सके, तब खामोशी खुद एक श्लोक बन जाती है, एक ऐसा मौन मंत्र जो भीतर से तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके मन में गहराई होती है वे समुद्र की तरह शांत रहते हैं। धूप में तपे हुए रिश्ते ही असली होते हैं। जो सिर्फ छांव में तुम्हारे साथ खड़े हों वे वक्त की गर्मी आते ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसलिए धूप की परख ही असल पहचान है। ठीक वैसे ही जैसे किशमिश का मूल्य अंगूर से ज्यादा होता है क्योंकि उसने धूप सहन की है। जो व्यक्ति दूसरों की ईमानदारी पर शक करता है वह अक्सर खुद सबसे ज्यादा खोखला होता है, क्योंकि शंका वहीं उपजती है जहां आत्मा में असुरक्षा पलती है। याद रखो, सोने की परीक्षा ही होती है, कोयले की कोई नहीं करता। इसीलिए जब तुम्हारे अच्छे कर्मों पर कोई सवाल करे तो उत्तर मत दो, बस कर्म करते रहो, क्योंकि जवाब समय देगा। हर वह प्रेम जो त्याग मांगे और बदले में स्वार्थ दे वह प्रेम नहीं, व्यापार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां द्वार बंद नहीं होते, वहां आत्मा के मार्ग खुलते हैं। और जहां सिर्फ प्रयोजन हो वहां दरवाजे नहीं, सिर्फ खिड़कियां होती हैं जो वक्त पड़ने पर बंद कर दी जाती हैं। वृक्ष को पानी देना केवल नीचे की जड़ों के लिए नहीं होता, वह सबसे ऊंचे पत्ते तक जीवन पहुंचाने का माध्यम होता है। ऐसे ही प्रेम और श्रद्धा जब कर्म में उतरते हैं तो वह सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। हर वह कर्म जिसमें अहंकार नहीं लेकिन श्रद्धा हो वह ध्यान बन जाता है। जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर बनी रहे वह ईश्वर की सबसे सुंदर पूजा है, क्योंकि दुख से जूझने की हिम्मत तभी आती है जब भीतर कहीं उम्मीद की लौ जल रही हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वो मंत्र है जो अंधकार के हर कोने में रोशनी का दीपक बन सकता है। दौलत, हुस्न और दिखावे ये सब मिट्टी में समा जाते हैं, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा नाम ये वे दीपक हैं जो मृत्यु के बाद भी जलते हैं। इसलिए दौड़ो तो इन तीनों के पीछे, न कि उस धन के पीछे जो जीवन में सुख नहीं सिर्फ सुविधा देता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपनी दुनिया समझ बैठा था उसके लिए वह बस एक विकल्प था। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा पुनः सीखती है खुद से प्रेम करना, खुद के लिए जीना। क्योंकि अगर तुम अपने नहीं बन सकते तो कोई और भी तुम्हारा नहीं बनेगा। जो जिंदगी रोज तुम्हें तोड़ती है वही तुम्हें रोज नए रूप में गढ़ती भी है। बस हर टूटन में तलाश करनी होती है एक नई संरचना की, एक नए दृष्टिकोण की। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ता है तब वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण बनाता है। जिंदगी एक अनुभव है, उसे हर बार समझने की कोशिश मत करो। कभी कभी उसे जीना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जो व्यक्ति हर मोड़ पर जवाब मांगता है वह रास्तों की सुंदरता नहीं देख पाता, क्योंकि कई उत्तर मौन में छुपे होते हैं और कई मार्ग खुद में मंजिल लिए होते हैं। कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति या तो सीख दे जाता है या यादें, और दोनों ही चीजें अनमोल होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, यहां तक कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख भी तुम्हें एक नई शक्ति देता है, बशर्ते तुम उसे स्वीकारना सीख जाओ। मुसीबतें अगर पीछा करें तो उनसे भागो मत, उनसे बात करो, क्योंकि वे तुम्हें वहीं ले जाना चाहती हैं जहां तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनेगा। और जब तुम एक दिन पलट कर देखोगे तो उन्हीं मुसीबतों को धन्यवाद दोगे जिन्होंने तुम्हें मिटने नहीं दिया,
बल्कि आकार दिया। जहां कोई नहीं होता वहां ईश्वर चुपचाप बैठा होता है, और जहां हर कोई होता है वहां तुम्हारी आत्मा सबसे अकेली होती है। किसी को क्या बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी चीखें हैं, क्योंकि जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं वही भीतर सबसे ज्यादा टूटा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द वह संकल्प है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, बशर्ते तुम भागो नहीं, झांको उसमें। जब लोग पूछें कि तुम इतने खामोश क्यों हो, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि आजकल शब्द नहीं, खामोशी ही सबसे ऊंचा सच बोलती है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग रातों में सबसे ज्यादा रोते हैं? क्योंकि जो सबसे कम शिकायत करते हैं वही सबसे ज्यादा सहते हैं। हर वह रिश्ता जो तुमसे सिर्फ तब जुड़ता है जब तुम कुछ दे सकते हो, वो रिश्ता नहीं, सौदा है। और जब सौदे दिल से होने लगें तब आत्मा दरकने लगती है। दुनिया वही आईना है जो तभी तक तुम्हें सुंदर कहती है जब तक तुम उनके मापदंडों पर खरे उतरते हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आत्मा सुंदर हो तो आईना भी तुम्हारा चेहरा झुकाकर देखता है। कभी किसी के सामने टूट मत जाना, क्योंकि अब लोग खंडहरों में इतिहास नहीं ढूंढते, बस मजाक उड़ाते हैं। आजकल लोग तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि पूछते हैं कब हुआ था ये, क्योंकि अब दर्द की भी डेडलाइन होती है और आंसुओं की भी एक्सपायरी डेट। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आंसुओं को सिर्फ वहीं बहाओ जहां कोई उन्हें पी सके। कुछ बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जीवन में नहीं। जैसे हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन जीवन बताता है कि अच्छे दिखने वाले अक्सर नीयत से गंदे निकलते हैं। इसलिए किसी की सूरत से मत बहलो, उसकी नीयत की परछाई पढ़ो, क्योंकि वो जो हंसते हुए गले मिलते हैं वो अक्सर पीठ पीछे छुरा लिए फिरते हैं। जो खुद को बहुत सच्चा समझते हैं वही दूसरों की सच्चाई पर सबसे पहले शक करते हैं, और जो हर किसी पर शक करते हैं वे अक्सर खुद सबसे ज्यादा झूठे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर खुद से भाग रहा होता है। इसलिए चुप रहना अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। जिस दिन तुम खुद से सवाल पूछना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम्हें जवाबों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा जानती है जो दुनिया अनसुना कर दे वो सवाल ईश्वर तक पहुंचते हैं। और याद रखो, सबसे जरूरी संवाद कभी शब्दों से नहीं, मौन से होता है, और यह मौन ही उस मंदिर की घंटी है जो भीतर बजती है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास उन टुकड़ों की तरह होता है जो जुड़ जाएं तो भी चुभते हैं। और कोई माफ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया। जैसे दीवार से कील निकाल देने से निशान मिट नहीं जाता, वैसे ही दिल से खंजर निकाल देना घाव भरने की गारंटी नहीं। जिसने तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के वक्त याद किया वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जिसने तुम्हें खुद से आगे रखा वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त के साथ बदल जाएं उन्हें वक्त देकर भूल जाना चाहिए, याद रखकर नहीं। जिनके पास सब कुछ होता है वे अक्सर भावनाओं से खाली होते हैं, और जिनके पास भावनाएं होती हैं वे अक्सर खाली जेब लेकर भी अमीर होते हैं। याद रखो, जिस दिल में सच्चाई बसी हो वहां झूठ की कोई दीवार टिक नहीं सकती, और जहां दिखावा हो वहां रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। जो इंसान रोज आईना देखकर खुद से भी नजरें चुराता है वह कभी सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो खुद को धोखा देता है। इसलिए जब भी आईना उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दुनिया को दिखाओ, क्योंकि जो खुद से सच्चा नहीं वह औरों से झूठा ही रहेगा। जब जीवन में सब कुछ ठीक लगने लगे तब एक बार जरूर खुद से पूछो, क्या तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो या सिर्फ भीड़ के साथ बह रहे हो? क्योंकि जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल तुम्हारी नहीं हो सकती। और श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भटक जाओगे, आत्मा का हिस्सा बनोगे तो सध जाओगे। जिनके लिए तुमने सब कुछ खो दिया वही लोग तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लें वही आत्मा के रिश्ते होते हैं। और ऐसे रिश्ते भले नाम के बिना हों लेकिन आत्मा में गूंजते रहते हैं, बिना किसी शब्द के। जिंदगी ना किसी की रानी होती है ना किसी की दासी, यह सिर्फ अनुभवों की एक अंतहीन यात्रा है, जहां कभी तुम सीखते हो सब्र तो कभी बिछड़ने की कला।
कभी झुकना पड़ता है सम्मान के लिए तो कभी खड़े रहना पड़ता है आत्मसम्मान के लिए। दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी ना पैसा है ना शोहरत, बल्कि वो लोग हैं जो तुम्हें उस वक्त भी थाम लें जब तुम खुद को गिरता हुआ महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बिना मांगे सुकून दे वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। कभी जरा बैठकर खुद को सुनने की कोशिश की है? जब भी बाहर की दुनिया खामोश होती है, भीतर की आवाज चीखने लगती है, और उसी चीख में छुपा होता है तुम्हारा असली परिचय। जो खुद से आंखें चुराता है वो जमाने से क्या सच्चाई मांगेगा। एक दिन इसी संसार में हर किसी को भूल जाना है तुम्हें, पर खुद को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। जितना भी दर्द है सब अंदर ही तो जला है, लेकिन राख भी अंदर रह जाए तो सांस घुटने लगती है। जो सोचते हैं कि संसाधन नहीं है, वे शायद यह भूल जाते हैं कि भगवान ने तुम्हें तुम बनाकर भेजा है, और यह सबसे बड़ा साधन है। अगर कोई कुछ छीन सकता है तो वह केवल बाहरी चीजें छीन सकता है, पर अगर तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत हैं तो तूफान भी सिर्फ बाहरी पेड़ गिरा सकते हैं, तुम्हारे भीतर की जड़ें नहीं। जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को ही कम आंकने लगते हैं, और जब आत्मा खुद पर संदेह करने लगे तब ईश्वर भी राह नहीं दिखाता। इसलिए किसी के शब्दों को खुद पर मत ओढ़ो, जैसे कंबल नहीं जो ठंड से बचाएगा, बल्कि कभी कभी यही कंबल सांस रोक देता है। लोग कहेंगे, सोचेंगे, थोपेंगे, पर तुम्हारा जीवन उनकी कल्पनाओं की कठपुतली नहीं है। तुम जैसे हो वैसे बने रहो, क्योंकि नकाब ओढ़कर जो सम्मान मिलता है वो दिल की तृप्ति नहीं लाता। वह तो केवल एक डर का सौदा है। कभी किसी गरीब के घर जाकर उसकी चुप्पी सुनो, वो चुप्पी बहुत कुछ कहती है जो शब्द कह नहीं पाते। कभी किसी बच्चे की आंखों में देखो, वहां एक विश्वास झलकता है जो दुनिया ने अभी नहीं तोड़ा होता, और उस विश्वास को पालने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपने भीतर के मासूम के लिए भी, क्योंकि तुम भी कभी वो बच्चा थे जिसे सिर्फ एक खिलौना ही नहीं चाहिए था, बल्कि एक भरोसा चाहिए था कि कोई समझेगा तुम्हें, बिना शर्त, बिना शक। लेकिन जीवन यही तो सिखाने आता है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा थामे रखना चाहते हो वही सबसे पहले हाथ छुड़ा लेता है, और जिन्हें तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया वही अंतिम समय में तुम्हारी रीढ़ बन जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते को समय दो, पर अपनी आत्मा को प्राथमिकता दो, क्योंकि जीवन एक उत्सव तभी बनता है जब भीतर शांति हो, वरना भीड़ में भी अकेलापन सन्नाटे जैसा सुनाई देता है। तुम्हें जीतना है, मगर दौड़ में नहीं, दौलत में नहीं, दिखावे में नहीं। तुम्हें जीतना है अपने भीतर की उलझनों से, और यह जीत सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई मेडल नहीं मिलता, केवल एक मुस्कान मिलती है जो आईने में तुम्हारी आंखों में चमकती है। और जब आईना तुम्हारे भीतर के विश्वास को पकड़ लेता है तब पूरी दुनिया उसमें चमकने लगती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे आंसुओं को कोई समझेगा, नहीं, यह दुनिया भावनाओं की भूखी नहीं है। यहां तो लोग भावनाओं का व्यापार करते हैं। इसलिए अपनी संवेदनाओं को किसी की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारी आत्मा किसी की लायक की मोहताज नहीं। अगर कभी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखो, वह कृष्ण भी अकेला था, पर उसकी बांसुरी की आवाज आज तक गूंज रही है। कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो, यह तो तुमने सुना ही होगा। लेकिन यह भी जान लो कि कई बार फल तुम नहीं पहचान पाते। वो फल किसी मुस्कान में छुपा होता है, किसी तसल्ली में, किसी सुकून में। बस तुम उसे धन और पद में ढूंढते रह जाते हो। जरा गहराई से सोचो, तुम जिस मंजिल के पीछे भाग रहे हो, क्या वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा की मंजिल है, या समाज की बनाई हुई कोई मृग तृष्णा? जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें छोड़ दो, पर खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब यह जीवन समाप्त होगा तब तुम्हें किसी का नहीं, केवल अपना ही लेखा जोखा देना होगा। वहां ना मां होगी, न पिता, न गुरु, केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद होगा। और उस दिन तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुमने खुद को समझा? किसी बीज को मिट्टी में दबा दो, वो शांत नहीं रहता, वो संघर्ष करता है, तोड़ता है मिट्टी को, और फिर एक दिन वह पेड़ बनकर छांव देता है। क्या तुमने भी कभी खुद को मिट्टी के नीचे दबा हुआ महसूस किया है? अगर हां,
तो समझ लो कि तुम्हारा अंकुरण शुरू हो चुका है। जिन्हें दुनिया ने अनदेखा किया, जिन्हें हालातों ने तोड़ा, वही एक दिन दुनिया के लिए मशाल बनते हैं। तुम्हारी रोशनी तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों की आग से फैलेगी। कभी किसी शांत व्यक्ति को ध्यान से देखो, हो सकता है वो तूफानों से टूटकर ही शांति में बैठा हो। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। शांति की गूंज सबसे बड़ी होती है, बस सुनने वाले को अपने भीतर के शोर को शांत करना पड़ता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर रिश्ता निभाने का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है, तभी तुम सच में मजबूत हो पाओगे। वरना तुम टूटते जाओगे और लोग कहते रहेंगे तुम तो बहुत सहनशील हो। इस जीवन में कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, रास्ता तुम्हें अपने घावों से बनाना है। जो खुद के खून से अपनी दिशा तय करते हैं वही अंततः उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां से नीचे देखने की हिम्मत भी सब में नहीं होती। जो सोचते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, वे अक्सर सबसे गरीब आत्मा के मालिक होते हैं, क्योंकि शांति की कीमत बाजार में नहीं मिलती, वह तो आत्मा की दुकान में ही मिलती है। और वहां खरीदार नहीं, साधक चाहिए। जब रिश्ते खामोश होने लगें तो समझो कि भावनाओं की भाषा कहीं खो गई है। रिश्ते तस्वीरें नहीं होते जो दीवार पर टांगे रहें और रंग न बदलें। ये वो रंग होते हैं जो तुम्हारी हर सांस से जुड़ते हैं। और जब वो बिखरने लगें तो उसे दोष मत दो, बल्कि देखो क्या तुमने आज भी दिल से उसमें रंग भरे हैं। लोग कहेंगे भूल जाओ, जैसे यह कोई कला हो। पर याद रखना, भूलना तब आता है जब माफ करने की शक्ति हो, और माफ वही कर सकता है जिसने खुद को पा लिया हो। वरना जो भीतर से टूटा होता है वो सिर्फ छिपा सकता है, भुला नहीं सकता। अगर जीवन कोई चित्र है तो उसकी सबसे सुंदर रेखा क्षमा है और सबसे स्थायी रंग है प्रेम। तुम चाहो भी तो हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है जिसे सबकी उम्मीदों पर चलना हो। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास तब तक होता है जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो, तो ऐसे लोगों के लिए खुद को खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। किसी के कहे अनुसार खुद को मापना उस तराजू को स्वीकार करना है जिसमें तुम्हारी आत्मा का वजन कभी सही नहीं बैठता। जो खुद को जीवन का राजा कहते हैं वे अक्सर अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। असली राज्य तो उसी के पास होता है जो अपने मन को साध ले। मंदिरों में जाकर भगवान नहीं मिलता। अगर तुम्हारा हृदय मलिन है और अगर तुम्हारा अंतःकरण निष्कलंक है तो रास्ता ही तुम्हारा मंदिर बन जाता है। जो मनुष्य सच्चे भाव से किसी की पीड़ा समझता है वही ईश्वर को छूता है। बाकी सब दिखावा है, परंपरा है, आडंबर है। कभी किसी स्त्री के मौन को पढ़ने की कोशिश करो, उसमें एक संसार बसा होता है। अगर उसका सहारा ना बन सको तो उसकी उम्मीदों की दीवार मत गिराओ। और अगर एक पुरुष टूटता है तो केवल उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा भी रोती है। पर समाज कहता है तू मर्द है, कमजोर नहीं दिख सकता। इसीलिए रिश्ते सहारे नहीं मांगते, बल्कि समझदारी की छांव में फलते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त मीठा बोलता है उस पर सबसे पहले संदेह करो, क्योंकि असली लोग हमेशा सच्चाई के कड़वे शब्दों के साथ खड़े होते हैं। और सत्य की जड़ें भले ही समय लें, पर जब वे फल देती हैं तो उसका स्वाद आत्मा तक उतरता है। झूठ हमेशा आकर्षक होता है, पर वह दीपक नहीं, केवल चिंगारी है जो अंततः राख ही बनती है। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी बातों का कोई मूल्य नहीं, तो शांत रहो, क्योंकि मौन कभी कभी वह असर करता है जो शब्द नहीं कर सकते। जब तुम्हारा मौन किसी की आत्मा में उतरता है तब वहां प्रेम जन्म लेता है। लेकिन यह भी याद रखो कि हर कोई उस मौन को सुन नहीं सकता। जो तुम्हारी गहराई नहीं समझता, उसके सामने अपनी गहराई उजागर करना आत्मघात है। इसलिए किसी को यह अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे सपनों की दिशा तय करे। तुम ईश्वर के उस विचार का विस्तार हो जो एक विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया है। और उस उद्देश्य को तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक तुम खुद उस उद्देश्य को जीना शुरू न करो। तुम्हारी पहचान किसी बड़े नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारी सादगी में छुपी ईमानदारी से बनेगी। कभी कभी कोई अपना चला जाए तो आंखें उतनी नहीं रोती जितना आत्मा चुपचाप टूटती है। जाने का दुख उतना नहीं होता जितना उसके जाने का अंदाज जख्म देता है। और जो जख्म आत्मा पर लगते हैं वो आंखों से नहीं, खामोशी से बहते हैं। किसी की अनुपस्थिति तुम्हें खाली नहीं करती,
वह तुम्हारे भीतर एक खाली जगह छोड़ जाती है जहां अब कोई शब्द नहीं पहुंचता। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, पर खुद अपने ही भाव इतने उलझे होते हैं कि जब किसी को बयां करने बैठते हैं तो जज्बात शब्दों से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कागज पर हर दर्द लिख देना आसान नहीं होता। हर अक्षर एक टूटी हुई सांस जैसा होता है, जिसे पढ़ने वाले समझे तो कहानी, न समझे तो केवल शब्द। जो लिखते हैं उन्हें शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो बिना पढ़े भी समझ जाए कि इस स्याही में कितनी चुप्पियां घुली हैं। हर कोशिश तब तक व्यर्थ नहीं होती जब तक तुम्हारे इरादे जीवित हैं। ख्वाहिशें कभी हारती नहीं, बस वक्त से थक जाती हैं। मगर जो अपने हौसले को औषधि बना लेता है वह दर्द से भी संबल निकाल लेता है। हौसला कोई औपचारिक शब्द नहीं है, यह वो अनुभव है जो हर ठोकर के बाद तुम्हें फिर से चलने की हिम्मत देता है और हर बार गिरकर उठने की वजह बनता है। कभी जिंदगी को गौर से देखो, ये कोई परीक्षा फल नहीं देती, ये खुद एक परीक्षा है। स्कूल की किताबें तो समय पर समझ आ जाती थीं, पर यह जिंदगी अब खुद को बार बार उलझा कर ही समझाती है। सवाल वही रहते हैं, बस जवाब बदलते जाते हैं और हर जवाब के पीछे छिपी होती है एक अधूरी कहानी। कभी सोचा है कि किसी इंसान के भीतर कितना समंदर छिपा होता है जो बाहर सिर्फ 2-4 आंसू बनकर आता है? वो समंदर सबके पास है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे जताता है और कोई जीता है। दर्द को छुपा लेना एक आदत बन चुकी है और मुस्कुराना एक औपचारिकता। मगर जब तुम किसी के दर्द में खुद को पहचान लोगे तब समझना, इंसानियत अब भी जीवित है। झुकना कोई हार नहीं है। जैसे सूरज खुद को समेट लेता है चांद के लिए, रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। थोड़ा सा झुक जाओ तो बहुत कुछ बच जाता है। और कभी कभी खुद को झुकाकर ही हम किसी की आत्मा को ऊंचाई दे देते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो मौन में भी संवाद कर सके, जहां शब्द नहीं समझ जिंदा हो। जिसे तुम बुरा समझते हो वो शायद तुम्हारी नजर का भ्रम हो, और जिसे अच्छा समझते हो वो भी अधूरा हो सकता है। इसलिए हर चेहरे को ध्यान से मत देखो। कभी कभी जो चमक रहा होता है वो धोखा भी हो सकता है, और जो धुंधला दिखता है वही असल रोशनी का स्रोत भी बन सकता है। कमाल की बात यह है कि लोग अपने जिस्म को सजाते हैं पर भीतर बिखर जाते हैं। हृदय की टूटन किसी मेकअप से नहीं छुपती, और ये दुनिया अजीब है, पाप गिनती है पर पीड़ा नहीं समझती। फरिश्तों से गुनाह मत तौलो, इंसान की आत्मा का संघर्ष तुमसे कहीं गहरा है। बिखराव दिखता नहीं, पर हर मुस्कान के पीछे एक टूटा हुआ पल होता है। पत्थर चाहे न टूटे पर उसका दर्द कोई नहीं समझता, और शीशे जो टूटते हैं वे अपनी किरचों से अपनी अहमियत बता देते हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही है जिसे नजरअंदाज किया गया हो। वो चुपचाप नहीं रहता, वो अपने मौन से भी आवाजें बना लेता है। अक्सर उम्मीद ही सबसे कड़वी जहर बन जाती है। हम जितना किसी से अपेक्षा करते हैं उतना ही खुद को पीड़ा देते हैं। इसलिए जीवन का मधुर संगीत तब तक है जब तक कोई राग अपेक्षा का न बज जाए। कभी कभी बस यूं ही जीना बिना उम्मीद के सुकून बन जाता है। सब्र रखो, क्योंकि रोने के बाद जो हंसी आती है वो सबसे पवित्र होती है। वो हंसी आत्मा की होती है, और आत्मा की मुस्कान दुनिया के सारे मेकअप से खूबसूरत होती है। कभी किसी को समझने के लिए सिर्फ दिल से छूना होता है। इंसान कोई बटन नहीं, पर उसका हृदय टच स्क्रीन से भी ज्यादा संवेदनशील होता है। बस एक सच्चा स्पर्श, एक आदर का भाव, और इंसान तुम्हारे लिए अपना संसार खोल देता है। रिश्तों में अगर विश्वास हो तो मौन भी संवाद बन जाता है, और अगर विश्वास टूट जाए तो हर शब्द भी ताना लगने लगता है। रिश्तों की बुनियाद संवाद नहीं, विश्वास है, और विश्वास कोई शीशा नहीं जो टूट जाए। ये एक श्रद्धा है जो केवल भीतर से ही जी सकती है। जिंदगी को याद किया जाना चाहिए, रोया नहीं जाना चाहिए। इसलिए जियो ऐसे कि कोई तुम्हारा इंतजार करे, ना कि कोई तुम्हारे जाने पर राहत महसूस करे। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमें भूल गए, जबकि सच्चाई बस इतनी सी होती है कि अब उन्हें याद करने के बहाने नहीं मिलते। इंसान की याददाश्त नहीं जाती, उसका समय और प्राथमिकता बदल जाती है। मिट्टी से बने हैं और एक दिन उसी मिट्टी में लौट जाना है, तो फिर इस मैं, मेरा, मुझसे की जिद में इतनी पीड़ा क्यों बटोर रहे हो? जीवन तो एक कहानी है, और कहानी के पात्र कभी अपने अंत पर नहीं रोते। वे बस अपने हिस्से का अभिनय करते हैं और मंच से उतर जाते हैं।
तो फिर तुम क्यों रोते हो जब कोई तुम्हारी पटकथा से बाहर चला जाता है? जो साथ होता है वो दृश्य नहीं बनाता, वो एक दृष्टिकोण बनाता है जिसे केवल अनुभवी आत्मा देख सकती है। सच्चे हम सफर की पहचान उसके सौंदर्य में नहीं होती, बल्कि उसकी सच्चाई में होती है। झूठी मुस्कानें तो बाजार में मुफ्त में मिलती हैं, पर एक सच्चा जज्बात सालों में भी नहीं मिलता। रिश्तों की चाय में शक्कर नहीं, समझदारी घोलो, वरना या तो मीठा ऐसा लगेगा कि घुटन होगी, या फीका इतना कि मन ऊब जाएगा। गहरी नींद वो नहीं होती जो तकिए पर सिर रखते ही आ जाए। गहरी नींद वो होती है जो दिन भर की ईमानदारी के बाद आत्मा को चैन दे। इसलिए सुकून के लिए बिस्तर नहीं, चरित्र चाहिए। धोखा देना कमजोरी नहीं, गिरावट की निशानी है। और जो अपने शब्दों, वादों और रिश्तों में ईमानदारी से खड़ा होता है, वही असल में किसी का साथ निभाने लायक होता है। जब तक तुम्हारा मनोबल तुम्हारे मन से ऊपर रहेगा, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मन तो सभी के पास होता है, लेकिन जो उसे दिशा दे सके वही जीवन का नायक बनता है। दुनिया में हजारों लोग तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ चले, तुम्हारे साथ रुके और तुम्हारे साथ थके, वही असल में तुम्हारा था। साथ चलने वाले नहीं, साथ ठहरने वाले अनमोल होते हैं। जिसने हालात से लड़कर अपनी राह बना ली, वो काबिले तारीफ होता है। दुनिया उसकी कदर करती है जिसने आंधियों को अपना रास्ता मोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। और हां, हाथ की लकीरें तुम्हारी मुट्ठी में जरूर हैं, मगर उन पर काबू केवल उसी का है जो अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत रखता है। योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग वह शक्ति है जो तुम्हें दुख में भी संतुलन सिखा दे। सहयोग पाना चाहते हो तो पहले स्वार्थ त्यागो। जब मैं की जगह हम आ जाए, तभी संबंधों में सौंदर्य खिलता है। कब धूप ढल गई, कब शाम ने अपनी चादर ओढ़ ली, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वक्त चुपचाप बदलता है। एक उम्र से हम अपने ही साए में खड़े हैं। चुभता तो सब कुछ है, मगर हम खामोश रहते हैं। और कभी कभी खामोशी तस्वीर बन जाती है जो बोलती नहीं, पर बहुत कुछ कह जाती है। अच्छे विचार इंसान को ऊंचा उठाते हैं, और बुरे विचार उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। विचार ही दिशा है, और जिस दिशा में विचार बहते हैं, उसी ओर जीवन बह जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे गीली लकड़ी, जो न पूरी जलती है न पूरी बुझती है, बस धुआं बनकर आंखों में चुभती रहती है। और वो चुभन कोई नहीं समझता, सिवाय उस आत्मा के जो उस रिश्ते को हर रोज जीती है। जब तक सांस है, तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही वो शिक्षक है जो तुम्हें हर बार तुम्हारी गलतियों से मुलाकात करवाता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को ऊंचा और शब्दों को हल्का करता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज को धीमा पर शब्दों को भारी बना देता है। जो मेरी हर कहानी में था, वो मेरा होकर भी कभी मेरे पास नहीं था। कुछ रिश्ते बस स्क्रीन पर जलते हैं, रोशनी देते हैं, मगर कभी गर्मी नहीं देते। और कुछ रिश्ते बिना दिखे भी आत्मा में अपनी छाया छोड़ जाते हैं। हर चुभन का मकसद बुरा नहीं होता। सुई चुभती है, तभी सुंदर पोशाक बनती है। हर चोट में एक बदलाव की संभावना छिपी होती है, बस हमें उसे दर्द की बजाय अवसर की तरह देखना सीखना है। इतना कमा लो कि महंगी चीजें सस्ती लगने लगें, लेकिन इतना भी मत खो देना कि जिंदगी की सस्ती चीजें अनमोल लगना बंद हो जाएं। पैसा जीवन को चलाने का जरिया है, पहचान बनाने का नहीं। दुनिया को बस यही साबित करना है कि वह कितनी होशियार है, इसलिए वो धोखा देकर सीखती है और हम भरोसा करके पछताते हैं। पर भरोसा करना गुनाह नहीं, भरोसे का टूटना असल में किसी और की हार है, तुम्हारी नहीं। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी दौलत कमा लेता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज इंसानियत गंवा देता है। जो कमाई जेब में नहीं, जहन में होती है, वही सच्ची होती है। पैसा तो भिखारी भी इकट्ठा कर सकता है, मगर जो इंसानियत कमाता है, वही भगवान की नजदीकी में आता है। कभी सोचो कि जो खो गया वो चीज नहीं थी, शायद हम खुद ही थे। आत्मा तब चुप होती है जब खुद से दूरी बढ़ जाती है, और जब हम खुद को खो देते हैं तो सबसे बड़ी हानि तब होती है जब हम किसी और के लिए नहीं, अपनी ही नजरों में अनजान हो जाते हैं। जो रिश्ते दिल के पास हों, उन्हें डिजिटल समझकर न छोड़ो, वो गूगल पर नहीं मिलेंगे। ये दुनिया मोबाइल में सहेजे गए नंबरों से नहीं, दिल में जड़े गए रिश्तों से चलती है।
एक जमाना था जब लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और अब सिर्फ बीपी और तनाव। अगर किसी के दिल में जगह चाहिए तो पहले खुद को छोटा करना पड़ता है, और अगर किसी को दिल में रखना है तो अपने अंदर का घमंड बाहर फेंकना होगा। जो झुक जाता है वही किसी के दिल में बस पाता है। जिंदगी जब तीर की तरह पीछे खींचे तो घबराओ मत। ईश्वर वही कर रहे हैं जो धनुष करता है। जितना पीछे खींचोगे उतना तेज भविष्य में उड़ोगे। अगर सब कुछ पीछे जा रहा है तो समझो अगला पड़ाव ऊंचाई वाला होगा। चेहरे पर मुस्कान और अंदर खालीपन, यही तो आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। दो चेहरे लेकर जीना इतना आसान हो गया है कि अब सच्चे लोग ही अजनबी लगने लगे हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं और तमाशा देखने वाले ज्यादा। इसलिए जब भी टूटो तो अकेले में टूटो। भीड़ सिर्फ पापियां नहीं, बातें भी बनाती हैं। रुकावटें उसी को मिलती हैं जो अभी सांसें ले रहा है। जनाजे में तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। तो जब जीवन तुम्हारे रास्ते में कांटे डाले तो समझना कि तुम अभी जीवित हो और आगे बढ़ने के काबिल भी। प्रसन्न वही होता है जो खुद का मूल्यांकन करता है, जो हर दिन खुद से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं बेहतर। दुखी वही होता है जो हर किसी को तौलता रहता है और अपने ही अस्तित्व की कीमत खो बैठता है। इज्जत कोई ऑफर पर नहीं आती, ये पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरा अस्तित्व ले जाती है। ये वो चीज है जो शब्दों से नहीं, व्यवहार से कमाई जाती है। कर्म का उत्तराधिकारी कोई और नहीं, केवल हम स्वयं होते हैं। बाकी सारी संपत्ति बांटी जा सकती है, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही भुगतना होता है। इसलिए अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। सोच को बदलना है तो संगति बदलो। संगति ही वो आईना है जो हमारे विचारों का प्रतिबिंब बनाती है। जिस तालाब में हंस मोती ढूंढता है उसी में बगुला मछली। फर्क सोच का होता है, परिस्थिति का नहीं। जो रोज मिलते हैं वो जानकार नहीं होते, और जो सच में जानने वाले होते हैं वो हर दिन नहीं मिलते। क्योंकि आत्मा की पहचान उपस्थिति से नहीं, एहसास से होती है। दामन अब दवाओं से भरा है, क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत से दुआएं निकल गई हैं। जब इंसान अपनी जड़ों को छोटा समझने लगता है तब उसका वजूद भी सूखने लगता है। घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, क्योंकि समय केवल खूबसूरत क्षण नहीं देता, वह तो घाव भी देता है। मगर उन्हीं घावों से निकलती है हमारी सबसे सुंदर पहचान। हमारी जिंदगी अब इतनी डिजिटल हो चुकी है कि साइलेंट मोड पर फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। घरों में दीवारें बढ़ गई हैं, पर अपनापन कम हो गया है। अब घरों में लोग नहीं रहते, बस कमरे और दूरियां रहती हैं। हम सब एक साथ होकर भी अकेले हैं, और सबसे पास होकर भी अनजान। जिंदगी के आखिरी पन्ने का इंतजार है मुझे, क्योंकि सुना है कि अंत में सब ठीक हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उस अंत तक क्या हम ठीक रह पाएंगे। सपनों के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन अपनों को पीछे छोड़ देना यह सबसे बड़ी हार होती है। क्या फायदा उस छोटी पर खड़े रहने का जहां पहुंचकर पीछे मुड़ो तो कोई अपना नजर ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने स्वप्नों की ओर बढ़ना है तो अपने साथ अपनों की प्रार्थनाएं, विनम्रता और त्याग का सामान लेकर चलो, वरना अकेले पहुंचने वाली ऊंचाई पर सिर्फ ठंड होती है, गर्माहट नहीं। कभी कभी सफलता हमें सब कुछ दे देती है, नाम, सम्मान, पहचान, पर अपने लोग छीन लेती है। और अंत में जब सब कुछ पा लिया होता है तब एहसास होता है कि सबसे जरूरी चीज, साथ, पीछे ही छूट गया। लोग अक्सर कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो खुद को गलत नहीं मानना चाहते। जो खुद को सुधारने से डरता है वही दुनिया को दोष देता है, और यही सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। क्योंकि जिसने खुद को माफ नहीं किया वह दूसरों को भी माफ नहीं कर पाता। अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों को नहीं, खुद को परखें। अपने अंदर वो बदलाव लाएं जिसे देखकर दुनिया बदले। कभी कभी सबसे बड़ा प्रभाव वह नहीं होता जो कोई मदारी दिखाता है, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे भीतर की सोच को पलट दे। इसलिए बेहतर की तलाश में इतना मत खो जाओ कि बेहतरीन को ही खो बैठो। कुछ रिश्ते बस इसलिए खास होते हैं क्योंकि वे बेहतर नहीं, बेहद अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है कर्म करना, प्रेम करना और सत्य पर टिके रहना। बाकी सब समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा न्यायाधीश है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर हार मानने की इच्छा नहीं जागती, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जो हर बार गिरने के बाद उठता है, वह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ योद्धा होता है। पत्थर तो हर किसी को ठोकर मारता है, पर जो उस ठोकर में रास्ता ढूंढ ले, वही जीवन को साध लेता है। इस संसार में हर किसी को चोट लगती है, पर जो चोट में भी उद्देश्य खोज ले, वही सच्चा साधक है। जब दिल के भीतर दर्द थम जाए, तब समझ लेना तुम्हारी आत्मा तप चुकी है। जो अपने ही घावों पर मरहम बन जाए, उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं डिगा सकता। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जो हालातों से टकराना सीख गया, उसने जीने का असली स्वाद छक लिया। कठिनाइयां दरवाजे नहीं बंद करती, वो तुम्हें सच्चे रास्ते की तरफ धकेलती है। अक्सर अंधेरे में ही सबसे गहरे रत्न मिलते हैं, क्योंकि उजाले में तो सब देख लेते हैं। पहचान उसी की होती है जो अंधेरे में चमके। मौन रहकर जीतना शोर मचाकर जीतने से कहीं अधिक गूंजता है। जब आपके शब्द थम जाएं और कर्म बोलने लगे, तब समझो तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है। और जब आत्मबल जाग जाए, तब इंसान अपने भाग्य को लिखना शुरू कर देता है। भाग्य वही लिखता है जो संघर्षों से डरता नहीं, और डरता वही है जो भीतर से अभी टूटा नहीं। भीतर से गिरना सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि जो भीतर से बचा हुआ है, वही किसी तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत बन जाते हैं, और तुम्हारी मुस्कान तुम्हारा प्रतिशोध। जो मुस्कुराना सीख गया है रोते हुए, वो दुनिया के हर छलावे पर हंस सकता है, क्योंकि मुस्कान कोई मुखौटा नहीं होती, वह आत्मा की रोशनी होती है जो हर अंधेरे को चीर देती है। और यह रोशनी सिर्फ वही ला सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को जोड़ा हो। टूटना कमजोरी नहीं, पुनर्रचना की प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की भूख से लड़ते हो, तभी तुम बाहर की दुनिया को जीत सकते हो। दुनिया को जीतने से पहले खुद को साधो, क्योंकि आत्मा की जीत ही वास्तविक विजय है। जो खुद से भागता है, वो हमेशा जीवन से हारता है, पर जो खुद से आंख मिलाकर चलता है, उसके रास्ते स्वयं ब्रह्मांड बना देता है। रास्ते वहीं जन्म लेते हैं जहां यात्रा का इरादा मजबूत हो। जो हर चोट में अनुभव खोज लेता है, वही सबसे मूल्यवान बनता है। अनुभव ही तो वह धन है जो किसी से छीना नहीं जा सकता। लोग तुम्हारा सब कुछ छीन सकते हैं, पर तुम्हारा सीखा हुआ तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और यही संपत्ति भविष्य में तुम्हारी संजीवनी बनती है। इस संसार में जो सीख गया वह बच गया, और जो अड़ा रहा वो मिट गया। समय वही चुनता है जो समय की चाल समझे, और समय उन्हीं का होता है जो पल पल खुद को बदल सके। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी सबसे तेज चीख बन जाती है। जब तुम्हारी आंखें जवाब देना बंद कर दें और सिर्फ दृष्टि में भरोसा हो, तब तुम देवत्व की ओर बढ़ रहे हो। इस संसार में बहुत कुछ खोकर ही सच्चा पाया जाता है। जो हर चीज पाने की चाह में जीता है, वो कभी नहीं जान पाता कि असली खजाना क्या है। जो अपने भीतर की प्यास बुझा ले, उसे संसार की कोई नदी नहीं रोक सकती। कभी कभी तुम अकेले होते हो, लेकिन भीतर से इतना भर चुके होते हो कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक संपूर्ण ब्रह्मांड जैसी लगती है। जो अकेले चलना सीख गया, वो भीड़ में रास्ता नहीं पूछता। उसकी चाल उसकी पहचान बन जाती है, और पहचान उसी की स्थायी होती है जो हर भ्रम को पार करके अपने सत्य तक पहुंचे। सत्य तक पहुंचने की राह सीधी नहीं होती, वो कांटों से भरी होती है, और उन्हीं कांटों से चलकर ही आत्मा का कमल खिलता है। हर फैसला तुम्हारे डर और तुम्हारे विश्वास के बीच खड़ा होता है। जो डर से परे सोचता है, वही इतिहास बनाता है, और जो विश्वास से डिगता नहीं, वह वर्तमान को भी नया अर्थ देता है। जो पसीने से भीगते हैं, वे ही एक दिन सफलता की वर्षा में भीगते हैं। पसीना ही वह इत्र है जो मेहनत को पहचान दिलाता है। जब पसीने की बूंदें आत्मा से गिरने लगें, तब समझना भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ते पर धूप तेज हो जाए, तब अपनी परछाई से मत डरना, क्योंकि जो खुद का साथ निभा जाए, उसे संसार की भीड़ की जरूरत नहीं होती। यह जीवन कोई सजावट नहीं है जिसे दूसरों को दिखाना है। यह तो एक साधना है, जिसमें हर चोट एक शिक्षा है और हर आंसू एक तपस्या। जो व्यक्ति केवल बाहर चमकना चाहता है, वह भीतर से धीरे धीरे बुझने लगता है। याद रखो,
सच्ची रोशनी भीतर जलती है और वही अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। कभी सोचो, क्यों हम सबसे पहले खुद से ही नाराज हो जाते हैं जब दुनिया साथ नहीं देती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुद से अपेक्षा छोड़ दी होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान लेती है वह फिर किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। जो भीतर से भरा होता है वो अकेलेपन में भी संपूर्ण होता है। तू गिरा है लेकिन तू टूटा नहीं है। बस यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। संघर्ष एक सबक है जो तुझे वो सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलता और जो तुझ में रोशनी पैदा करता है। उस अंधेरे को कभी शत्रु मत मान, क्योंकि अंधेरा ही वह काल है जिसमें आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। प्रेम वह भाषा है जो मौन में भी सुनाई देती है, और त्याग वह शक्ति है जो बिन कहे रिश्तों को अमर कर देती है। कभी किसी के प्रेम को उसका कर्तव्य मत समझना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दे वो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य होता है। अहंकार में डूबा मन प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रेम झुकता है पर टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें दर्द दे तो उसे एक रचना में बदल दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख को अपनी शक्ति बना लेता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन तुम उससे भी कठोर हो सकते हो अगर तुमने अपने भीतर के विश्वास को जगाया है। वह विश्वास जो यह कहता है, मैं टूट जाऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। हर बार जब तू किसी मोड़ पर असमंजस में खड़ा होता है, जान ले कि वो क्षण तेरी आत्मा का इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में खुद को पा जाता है वो जीवन से कुछ भी छीन सकता है। तेरी चुप्पी भी एक उत्तर है, तेरी थकान भी एक यात्रा है। तू हार गया तो क्या, तू हारा नहीं है जब तक तू फिर से उठ खड़ा ना हो। जो इंसान हर बार दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपने ही अस्तित्व को कुचल देता है, वह अंत में खुद को खो बैठता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, तू संसार को मत समझा, खुद को समझा, क्योंकि जिस दिन तूने खुद से संवाद करना सीख लिया उसी दिन तुझे किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन जो बीतता है वह तेरे भीतर किसी न किसी रूप में आकार लेता है, या तो मजबूती में या पछतावे में। तू तय कर कि तुझे क्या बनाना है। जब रास्ते बंद हो जाएं, तब याद रखना, कुछ रास्ते बंद इसलिए होते हैं ताकि तू अपनी शक्ति से नया रास्ता बना सके, और जो नया रास्ता बनाता है वही मार्गदर्शक बनता है। कभी मां की आंखों में देखा है, जब तू रोता है वो अपनी पीड़ा छुपा लेती है ताकि तुझे उसकी छाया मिलती रहे। और पिता की खामोशी, वो खामोशी नहीं, वो उस पहाड़ की तरह होती है जो सब कुछ सहकर भी टूटता नहीं। ये संबंध कोई बोझ नहीं है, ये वो नींव हैं जिन पर तू खुद को खड़ा करता है। जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे तब भीतर की आवाज को सुन। वो कहेगी, तू उस पत्थर से बना है जिसे समय भी घिस नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाला कभी शांति नहीं पाता, और जिसने सहा है वह कभी खाली नहीं जाता। यह ब्रह्मांड कर्मों का हिसाब रखता है, हर पल, हर दृष्टि, हर भाव में। जीवन सिखाता है कि जब तू सबसे ज्यादा टूटता है तभी तू सबसे ज्यादा जोड़ने लगता है, क्योंकि टूटना अंत नहीं होता, वो आरंभ होता है एक ऐसी उड़ान का जो अब किसी आकाश की मोहताज नहीं। तू अब सिर्फ परिंदा नहीं रहा, तू दिशा बन चुका है। और जब तू फिर से गिरेगा तब याद रखना, यह गिरना जमीन से मिलने के लिए नहीं, जमीन से नया रिश्ता बनाने के लिए है। क्योंकि जो गिरकर भी मुस्कुरा दे उसका दुख भी पूज्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सबने नकारा वही ईश्वर का सबसे प्रिय पात्र होता है, क्योंकि वह अब किसी के सहारे नहीं, अपने बल पर खड़ा होता है। हर मुस्कान जो तू दूसरों को देता है वो तेरे भीतर के अंधेरे को थोड़ा थोड़ा खत्म करती है, और जब तू रोशनी बन जाए तब अंधेरा तुझसे भागने लगता है। जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस जिए, बल्कि इसलिए मिला कि तू दूसरों को भी जीना सिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर से लड़ना सीख जाता है तब बाहर की हर लड़ाई बौनी लगने लगती है। हर ठोकर जो तेरे आत्मसम्मान पर पड़ी वह तेरे भीतर एक नई ईंट बन गई, और उसी से तेरा आत्मबल खड़ा हुआ है। तू यह मत सोच कि लोग क्या सोचते हैं, तू यह सोच कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तेरा विचार ही तेरा संसार रचता है। दुनिया तुझे तब तक नहीं समझेगी जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, और जो खुद को समझ लेता है वो फिर किसी की समझ का मोहताज नहीं होता।
कभी तू सोचता है कि तुझसे क्यों इतना सहन कराया जा रहा है, लेकिन उसी क्षण तू यह भूल जाता है कि ईश्वर केवल उसी लोहे को तपाता है जिसमें तलवार बनने की क्षमता होती है। तू यह मत पूछ कि जिंदगी ने तुझे क्या दिया, यह पूछ कि तूने जिंदगी को क्या लौटा दिया, क्योंकि जो जीवन देता है वही लौट कर आता है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी शिक्षा बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हार जाता है तो जान ले तूने उस स्वर्ग का स्वाद छका है जिसे लोग जन्मों तक ढूंढते हैं। जब तक तू मोह माया में उलझा रहेगा, सत्य तुझसे दूर रहेगा। मोह वह जाल है जो बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। अपने कर्म ऐसे बना कि वे पुष्प जैसे खिलें ताकि फल कांटे न बने। जो तू बोएगा वही लौटेगा, इसलिए अपने बीज सोच समझ कर चुन, क्योंकि ईश्वर देर से सही न्याय जरूर करता है और उसका न्याय चूकता नहीं। जो धोखा देता है वह अपने लिए ही पीड़ा का मार्ग प्रशस्त करता है, और जो सहता है वह एक नई चेतना में प्रवेश करता है। हर आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वह तेरी आत्मा का वह हिस्सा धोकर ले गया जो बोझ बन चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुझे धोखा दे तो तू उसे श्राप मत दे। अपने कर्म को इतना ऊंचा बना कि तेरा जीवन ही उसका उत्तर बन जाए। कर्म अगर नियत से शुद्ध न हो तो वह केवल दिखावा रह जाता है। पूजा वही है जो हृदय से निकले और नियत से जुड़े। जब तू श्री कृष्ण की लीलाओं में लीन होता है, तब तू स्वयं उस चेतना में प्रवेश करता है जहां डर, लालच, मोह कुछ शेष नहीं रहता। बस आत्मा का नर्तन होता है, और वही नर्तन तुझे मुक्त करता है। ईर्ष्या वह जहर है जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर से व्यक्ति को गला देता है। जो इससे मुक्त हो गया उसने असल में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की। इंसान का असली परिचय उसके आचरण से होता है, उसके शब्दों से नहीं। जो विनम्र होकर सेवा करता है वह ब्रह्मा के साक्षात स्पर्श जैसा होता है। एकांत वह स्थान है जहां ईश्वर सबसे निकट होता है। इसलिए अगर तू कभी सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यह याद रख, वहीं वो देख रहा है जो तेरा सृजन करता है। तू ऐसा कर्म कर कि तुझे छोड़ने वाले तुझसे दूर जाकर खुद को कोसे। पछताने की बजाय खुद को इतना योग्य बना कि तू लौटने की आवश्यकता ही न छोड़े। जो दृष्टिकोण तू रखता है वही तेरा संसार बनाता है। लोग वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वे स्वयं हैं। और इसीलिए दुनिया एक ही नहीं, उतनी है जितने लोग। अगर तू अपने पास के जीवन से संतुष्ट है तो तू वह धनी है जो माया से नहीं, संतोष से भरपूर है। वह व्यक्ति जो जिद करता है वह जिंदगी के पहाड़ों को भी समतल बना देता है। जिद ही वह चिंगारी है जो असंभव को संभव बनाती है। यह जीवन आसान नहीं, लेकिन तेरी जिद इसे आसान बना सकती है। लोग जो बिना दिशा के दौड़ते हैं वे थककर खुद को खो देते हैं, लेकिन जो हर थकान में मुस्कुराना जानता है उसने वह पा लिया है जो आर्षि मुनि वर्षों की साधना में ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम डर के विरुद्ध पहला कदम उठाते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर का वह योद्धा जागता है जो न केवल हार को हराना जानता है बल्कि खुद की सीमाओं से भी ऊपर उठ जाता है। डर से भागने वाला जीवन भर भागता रहता है, लेकिन जो उसका सामना करता है वह वक्त को अपनी गति में बांध देता है। मुश्किलें कभी बाहर नहीं होती, वे उस सोच में छिपी होती हैं जो हर नया प्रयास शुरू होने से पहले थक जाती है। तुम्हें जब लगे कि अब देर हो चुकी है, तब यह याद कर लेना कि सूर्य भी डूबता है, पर फिर अगली सुबह पूरे गगन को अपनी रोशनी से भर देता है। देर सिर्फ घड़ी में होती है, मन में नहीं। अगर मन जिंदा है तो हर पल एक नया आरंभ है। ये सोचो मत कि कब शुरू किया, ये सोचो कि कैसे खत्म करना है, क्योंकि अंत वही बदलता है जो अपनी शुरुआत से नहीं, अपने हौसले से बंधा हो। सफलता भीड़ में नहीं मिलती, वह उन रास्तों से आती है जो अकेलेपन में बनते हैं। अकेले चलना कोई अभिशाप नहीं, यह तो वह वरदान है जो आत्मविश्वास के हर कदम में बदलता जाता है। जो खुद के साथ खड़ा हो गया उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। जीवन के युद्ध में हर बार जीत जरूरी नहीं, लेकिन हर बार उठना अनिवार्य है, क्योंकि जो हर बार गिरकर उठता है वही अंततः जीत को अपना मित्र बना लेता है। सोच बदलो, नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। जिसे तूफान सिर्फ तबाही लगते हैं, वे उड़ना कभी सीख नहीं पाते।
लेकिन जिनके भीतर हौसलों के पर होते हैं उन्हें वही तूफान ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अंधेरा डरावना नहीं होता, वह ध्यान का अवसर होता है जहां तू खुद से मिल सकता है, और जो खुद से मिल ले वह ईश्वर से दूर नहीं। कभी किसी बच्चे को उपहार न मिले तो वह कुछ देर रो लेता है, पर अगर उसे अच्छे संस्कार न मिले तो वह जीवन भर भीतर रोता रहता है। संस्कार वह दीप हैं जो बाहर के अंधकार को नहीं, भीतर की दिशा को प्रकाशित करते हैं। गलतियां वह निशान हैं जो यह दिखाती हैं कि तुमने कुछ अलग करने की हिम्मत की, क्योंकि जो नया करता है वही गलती करता है, और जो गलती करता है वही सीखता है। बांसुरी की तरह बजती है यह जिंदगी, जिसके सुर तभी निकलते हैं जब हम अपने भीतर के छेदों को स्वीकार कर उन्हें सलीके से बजाना सीख लेते हैं। रुकावटें जीवन की संगीत हैं, और जो इन्हें गुनगुनाना सीख ले वह हर हाल में मधुरता पाता है। किनारे सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं, लेकिन गहराइयों को मापने की तमन्ना ही असल साहस है। हर हार जीत में नहीं बदलती, लेकिन हर हार में वह बीज होता है जो किसी और समय में बड़ा वृक्ष बन सकता है, जो छांव देता है, फल देता है और अंततः एक नई शुरुआत का आधार बन जाता है। किसी का सम्मान करना तेरे संस्कार हैं, लेकिन किसी का अपमान करना तेरी प्रवृत्ति है। इसलिए अपने कर्मों में वो मिठास रखो कि तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन भी प्रेम की भाषा बोले। परिवार केवल साथ जीने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की नींव को मजबूत करने का माध्यम होता है। जब रिश्तों में तर्क से ज्यादा त्याग हो जाए, तब वे ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। अपने दुख और दूसरों के सुख की गिनती बंद कर दो, तब देखना जिंदगी कितनी हल्की, सरल और मधुर लगने लगती है। जो नया नहीं करता वह गलती से भी बचा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर फैसला एक दीप शिखा है जो मन के अंधकार को जला सकता है, बशर्ते वह फैसला भीतर की आवाज से लिया गया हो। सोच समझ कर चलने वाले अक्सर ठहर जाते हैं, लेकिन जो खुद पर विश्वास कर चलते हैं, रास्ते उनके कदमों के नीचे बिछते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्ता निहारते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो हर मोड़ को गले लगाते हुए चलते हैं। जब हालात तुम्हें रोकें तो उनसे मत लड़ो, उन्हें बदलो, क्योंकि हालात तुम्हारा चरित्र नहीं, बस एक पड़ाव है, और पड़ाव चाहे जितना भी कठोर हो, चलना छोड़ देना विकल्प नहीं है। असली साहस तब दिखता है जब तुम मुस्कुराते हो और तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांति में हो तो संसार हरा लगता है, लेकिन जब मन अशांत हो तो फूलों में भी कांटे नजर आते हैं। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, बस उनका होना ही काफी होता है। बैठकर बात कर लो बिना किसी उद्देश्य के, क्योंकि कभी कभी वह तुम्हें जवाब नहीं, बस सुकून देना चाहते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, जिस दिन वहां खामोशी को महसूस कर लिया, समझ लेना वहां जीवन की सबसे ऊंची सीख छुपी हुई है। रिश्ते अब शब्दों से नहीं चलते, अब वहां स्वार्थों की आवाजें ज्यादा हैं, लेकिन जो आज भी बिना अपेक्षा के निभा रहा है, वही रिश्तों की असल परिभाषा है। जो अपने फैसलों को दुनिया की राय पर नहीं, अपने विश्वास पर टिकाता है, वह वक्त का नहीं, इतिहास का खिलाड़ी बनता है। जो अपने दर्द को कविता नहीं, प्रेरणा बना देता है, वही लोगों की आत्मा को छू जाता है। गुलाब बनना है तो कांटों के साथ जीने की तैयारी करो, क्योंकि जो सुगंध देता है उसे चोट भी सबसे पहले लगती है। झुकना पराजय नहीं, बल्कि वह नम्रता है जो आत्मा के भीतर से आती है। झुकता वही है जो बड़ा होता है, और बड़ा वही होता है जो हर छोटाई को सह कर भी मुस्कुरा सकता है। अगर कोई तुम्हें तब समझे जब तुम कमजोर हो, वही तुम्हारा है। जो सिर्फ तब तक साथ रहे जब तक तुम काम के हो, उन्हें छोड़ने में संकोच मत करना, क्योंकि आत्मसम्मान कोई व्यापार नहीं, वह आत्मा का दर्पण है। और जो आत्मा को न देखे, उसकी आंखों में झांकने का कोई लाभ नहीं। कभी कभी खामोशी में जो कहा जाता है वह हजारों शब्दों से ज्यादा गूंजता है, और जो दर्द में भी उम्मीद रखता है वही असल में जीवन के गीत गाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वो अस्त्र है जिससे दुनिया भी जीती जा सकती है और खुद को भी हराया जा सकता है, लेकिन जीत की शुरुआत तब होती है जब मन पर विजय पाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो सिर्फ यह सोचता है कि उसे क्या चाहिए, वो अक्सर यह भूल जाता है कि वह कितना तैयार है। जीवन तुम्हारी चाहतों का नहीं, तुम्हारी योग्यता का दर्पण है। जहां तुम योग्य होते हो वहीं कुछ तुम्हारा बनता है, और जहां तुम केवल ख्वाहिशें लिए खड़े रहते हो वहां जीवन मौन रह जाता है। जिसे तुम न्याय कहकर रोते हो वह वास्तव में प्रकृति का सबसे सुंदर संतुलन है, क्योंकि इस संसार में किसी को वह नहीं मिलता जो वह मांगता है, बल्कि वह जो उसका कर्म तय करता है। अगर तुम चाहते हो तो पहले अपने भीतर वह पात्रता जगाओ जिससे वह चाहत तुम्हारा अधिकार बन जाए। ख्वाहिशों की आग सबके भीतर जलती है, लेकिन जो उस अग्नि में तप कर स्वयं को सोना बना लेता है वही मुकद्दर का हकदार होता है। यह दुनिया तुम्हारी मासूमियत पर नहीं चलती, यहां निर्णय तुम्हारी मजबूती पर होते हैं। जो बार बार गिरकर भी उठता है वही वास्तव में बढ़ता है, और जो बस रोता है कि उसे क्यों नहीं मिला, वह कभी नहीं जान पाता कि उसके पास पाने की पात्रता ही नहीं थी। तुम्हारी तकदीर तुमसे नहीं पूछती, वह तुम्हारे कर्मों से उपजती है, और कर्म वही जो भीतर से निकले, जो सच्चाई से जन्मे और जो दिखावे से परे हो। जिस दिन तुमने अपने ही आंसुओं से खुद को धोकर देखा, उसी दिन दुनिया की हर नजर से बेहतर तुम्हारी आत्मा की दृष्टि हो जाएगी। यह दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं गिनती, यह तुम्हारी ताकत का अनुमान तुम्हारे धैर्य से लगाती है। धोखा तब बुरा नहीं होता जब कोई और देता है, असली धोखा तब होता है जब तुम स्वयं से झूठ बोलते हो कि तुम तैयार हो जबकि हो नहीं। जब जीवन बार बार ठोकर देता है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ें गहरी करने के लिए करता है, क्योंकि मजबूत पेड़ वही होता है जिसकी जड़ें धरती से संवाद कर चुकी होती हैं। हर मुकाम की कीमत केवल वे जानते हैं जो अपनी आत्मा की पुकार पर चले हैं, न कि समाज की तालियों पर। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि मुझे क्या नहीं मिला, तब तक तुम यह नहीं देख पाओगे कि तुम क्या नहीं बने। मिलता तो सबको कुछ है, सवाल सिर्फ इतना है कि जो तुम्हें मिला क्या वह तुम्हारे लायक था या नहीं, और जो नहीं मिला क्या तुम उसके काबिल बन पाए थे या सिर्फ उसकी चाहत में खोए रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो दीपक है जो अंधेरे को नहीं, तुम्हारे भ्रम को जलाता है। अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है तो यह समझो कि जीवन तुम्हें वह दे रहा है जो तुम्हारे जागरण के लिए आवश्यक है, न कि वह जो तुम्हारी तसल्ली के लिए ठीक हो। जिस दिन तुम अपने दुखों में अपने होने की वजह ढूंढ लोगे, उसी दिन तुम खुद को समझने लगोगे। सपनों की दुनिया में हर कोई उड़ता है, लेकिन जो उड़ने से पहले चलना सीख जाता है वही आकाश को छूता है। यह मत सोचो कि जो आज नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा। सोचो क्या तुम कल उसके योग्य हो जाओगे। जब तक यह दुनिया तुम्हारे पास मौजूद चीजों को देखकर तुम्हारी कीमत लगाती रहेगी, तब तक तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा की अदालत में होना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ उत्तर केवल मौन में दिए जाते हैं, और मौन वही रखता है जिसने दुनिया से नहीं अपने आप से संवाद कर लिया हो। लेकिन जो गलती नहीं करता वह कभी चमत्कार भी नहीं करता। माफी मांगना हार नहीं, वह संबंधों की ऊंचाई है जहां अहम छोटे हो जाते हैं और रिश्ते बड़े। जो रिश्ते टूटने से पहले झुक जाएं वहीं अमर हो जाते हैं। कभी काम असंभव लगे तो पहला कदम रखो। मुश्किल तब तक ही मुश्किल होती है जब तक तुम शुरुआत नहीं करते। पहला कदम ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे ब्रह्मांड को खोल देती है। और याद रखो, जो जमीन पर सोते हैं वे सिर्फ ख्वाब नहीं, अपने जज्बात भी तकिए की तरह रखते हैं। यहां रोटी नहीं, उम्मीदें जिंदा रखती हैं। तुम्हें लोग क्या समझते हैं इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि असली अर्थ इस बात में है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जब तक तुम खुद को खोज नहीं लेते, तब तक दुनिया तुम्हें खो चुकी होती है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन किसी के बुरे वक्त में उसे तौलना खुद की संवेदनाओं का पतन है। वक्त कभी खुद नहीं बदलता। इंसान जब खुद को बदलने का साहस करता है, तभी वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। जो मिट्टी में सोना बनता है वह सिर्फ चमकना नहीं सीखता, वह हर उस हाथ की कीमत भी जानता है जिसने उसे उस मिट्टी से निकाला। संघर्ष से निकले हुए लोग कभी अहंकारी नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर जीत के पीछे कितनी हारी हुई रातें थीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की थकावट तब नहीं आती जब हम चलते हैं, थकावट तब आती है जब हम चलकर भी
किसी मंजिल की कल्पना करना बंद कर देते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ हमारे भीतर की उम्मीदें सो जाती हैं। अगर ख्वाहिशें जिंदा हों तो अंधेरे में भी रोशनी की दरार मिल जाती है, लेकिन जब ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं तब उजाले भी आंखों को चुभने लगते हैं। मखमल का बिछावन भी बंजर लगता है जब भीतर का मन बेचैन हो, पर जिनके भीतर संतोष की लौ जलती है उन्हें पत्थर पर भी चैन की नींद आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जीवन सबसे सुंदर होता है जो कम में भी बहुत देख पाता है और ज्यादा में भी कुछ खोने से डरता नहीं। जब तुम जीवन से लेने की जगह उसे समझने लगते हो तब अनुभव का रंग और भी गाढ़ा हो जाता है। चित्र और मित्र दोनों अगर आत्मा से बने हों तो उनके रंग कभी फीके नहीं होते, लेकिन अगर वो स्वार्थ से बने हों तो समय की धूल उन्हें ढंग ही देती है। जीवन ने अगर तुम्हें कभी गिरा दिया हो तो खुद को उठा लेने का हुनर सीखना ही असली ताकत है। गुलाब बनना है तो कांटों से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि सुंदरता वहीं पनपती है जहां पीड़ा मुस्कुराकर खड़ी होती है। जब सब कुछ टूट रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुरा सको तो जान लो अब कोई शक्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मुस्कान उस वक्त सबसे शक्तिशाली होती है जब वह दर्द के बीच से निकलती है। धैर्य कोई शब्द नहीं, वह पुल है टूटे हुए सपनों को जोड़ने का। मैदान में हारने वाला फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हार गया इंसान जीवन की हर दौड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध जीवन में नहीं, मन में लड़ा जाता है। जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सोच को नहीं बदल पाता वह समय के साथ खुद ही पीछे छूट जाता है। जो दुनिया के कहने पर अपने रास्ते मोड़ता है वह अपने भीतर की आवाज को खो देता है, पर जो खुद को हर बार जोड़ सकता है वही टूटने से नहीं डरता। आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द नहीं, वह एक आंतरिक शक्ति है जो परिस्थितियों को झुकाने की ताकत रखती है। निर्णय की घड़ी में जो खड़ा रहता है वही समय का रुख मोड़ पाता है। एक क्षण, एक विचार, एक संकल्प, यही होते हैं वो बीज जो एक नई जिंदगी उगा सकते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, गलती वो पहला कदम है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, पर उसे सुधारना ही असली ज्ञान है। जो समय की कीमत को जानता है वही जीवन का असली विद्यार्थी होता है, क्योंकि समय सिर्फ बहता नहीं, वह सिखाता भी है। और जिंदगी, वह तो खुद एक शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेती है और बाद में पाठ पढ़ाती है। नसीब से इतिहास नहीं बनते, जो नसीब को बदलने का साहस रखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। हालात वही होते हैं, फर्क सिर्फ देखने के तरीके में होता है। जब नजरिया बदलता है तो वही तूफान जो डराता था अब परों में उड़ान बन जाता है। जो व्यक्ति तानों को चुनौती बना लेता है वही समय को साध लेता है। एक सोच जो कहती है यह भी गुजर जाएगा, वही सोच वो साहस है जो हर तूफान में खड़ा रहना सिखा देती है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी पीड़ा होती है, पर जो उस पीड़ा को शब्द नहीं बनाता बल्कि ऊर्जा बना लेता है वही खुद को दोबारा गढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही सेतु है जो हमें स्वर्ग और नर्क दोनों का अनुभव एक ही जीवन में करवा सकता है। मन अगर मित्र हो जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है, लेकिन अगर वही शत्रु बन जाए तो सबसे सुंदर दिन भी बोझ लगते हैं। और जो सुन सकता है वह सह सकता है, लेकिन जो हर बार सिर्फ कहता है वह भीतर से शून्य हो जाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह तो सबसे उच्च अवस्था है, वह जगह जहां शब्द भी सिर झुका देते हैं। सूरज को देखो, वह हर सुबह बिना किसी तालियों के उगता है और हर शाम खुद ही अस्त हो जाता है। उसे पहचान की जरूरत नहीं, उसका कार्य ही उसकी पहचान है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वासुदेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।